जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आज हम कोटि रुद्र संहिता आरंभ करेंगे। सूत जी भगवान शिव के शिवलिंगों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वैसे तो शिवलिंगों की कोई गणना नहीं की जा सकती, फिर भी उनमें से मैं मुख्य शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस धरती पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही समस्त मनुष्यों के दुखों का नाश हो जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद सूत जी प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का वर्णन करते हुए बोले कि ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। सोमनाथ की महिमा को सुनाते हुए सूत जी बोले कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को अधिक प्रिय थी। यह सब देखकर उनकी दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई और उन्होंने अपना दुख अपने पिता को बताया। राजा दक्ष भी यह सुनकर दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले कि तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं, तुम्हें सभी के प्रति बराबर स्नेह रखना चाहिए। तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो तुमने किया सो किया, अब आगे तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अपने दामाद चंद्रमा से ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि अब फिर आगे से ऐसा नहीं होगा, किंतु चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी और वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने कभी दूसरी किसी पत्नी का आदर नहीं किया। इस बात को सुनकर दुखी हुए दक्ष दोबारा से चंद्रमा के पास आकर उसे नीति समझाने लगे, लेकिन चंद्रमा रोहिणी में इतने आसक्त थे कि उन्होंने दोबारा भी दक्ष की बात नहीं मानी। यह देखकर राजा दक्ष ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाएगा। राजा दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और उनके क्षीण होते ही अर्थात उनके कमजोर पड़ते ही सभी ओर महान हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि यह विचार करने लगे कि अब चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। फिर चंद्रमा सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि अब जो हुआ सो हुआ, वह अब पलट नहीं सकता। और ब्रह्मा जी चंद्रमा से बोले कि वे देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक
अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव नियमित रूप से तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। तब देवताओं और ऋषियों के कहने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले कि तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। चंद्रमा बोले कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। शिवजी बोले कि चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहेगी। अर्थात 15 दिन तक तुम घटोगे और फिर 15 दिनों तक तुम निरंतर बढ़ते रहोगे। उसके बाद चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शिव की स्तुति की। इससे पहले जो भगवान शिव निराकार थे वे भगवान शिव फिर साकार हो गए और देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने के लिए और चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शिव उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। सोमनाथ का पूजन करने से उनके उपासक क्षय अथवा कोढ़ रोग से मुक्त हो जाते हैं। वे चंद्रमा धन्य हैं जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शिव इस भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है जिसमें शिव और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और उसी नाम पर भगवान शिव सोमेश्वर कहलाए और देवताओं द्वारा निर्मित चंद्रकुंड इस धरती पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का दर्शन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार आपने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना। इसके बाद सूत जी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भगवान कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर वापस कैलाश पर्वत पर आए और वहाँ उन्होंने देखा कि उनके आने से पहले ही गणेश जी का विवाह कर दिया गया है, तो यह बात सुनकर वे क्रौंच पर्वत पर चले गए और माता पार्वती और शिव जी के भी अनुरोध करने पर वे वहाँ से वापस नहीं लौटे और वहाँ से भी 12 कोस दूर चले गए। उसके बाद से ही भगवान शिव और माता पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहाँ प्रतिष्ठित हो गए और वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शिव स्वयं वहाँ जाते हैं और पूर्णमासी के दिन माता पार्वती वहाँ जाती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का वह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें माता पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियाँ प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। जो उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अपने अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। कार्तिकेय जी इसीलिए नाराज हो गए
क्योंकि जब माता पार्वती और भगवान शिव गणेश जी और कार्तिकेय के विवाह का विचार करने लगे, तब गणेश जी बोले कि पहले मैं विवाह करवाऊंगा और कार्तिकेय जी बोले कि पहले मैं विवाह कराऊंगा। तब माता पार्वती और शिव जी ने विचार किया और दोनों पुत्रों को आदेश दिया कि तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी तुरंत ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े और गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी को बिठाकर 7 बार उनकी परिक्रमा कर ली और उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। इसीलिए कार्तिकेय जी के आने से पहले ही भगवान शिव और माता पार्वती जी ने गणेश जी का विवाह कर लिया। और जब बाद में कार्तिकेय जी को यह पता लगा तो वे नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए और वहां से वापस नहीं आए। और माता पार्वती जी और शिव जी अपने पुत्र के स्नेहवश वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद सूत जी महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है जो समस्त देहधारियों को अर्थात समस्त मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। वह नगरी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और परम पुण्यमयी है। उसी पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण हमेशा ज्ञान अर्जन करने में लगे रहते थे और उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेघा, सुकृत और सुव्रत, और वे भी सदा ही शिव भक्ति में लगे रहते थे। उसी समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण किया और अंत में उसने सेना लेकर अवंती पर चढ़ाई की। अवंती जिसे अब हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय की अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु ब्राह्मण के वे 4 पुत्र उनसे नहीं डरे। जब नगर के अन्य व्यक्ति और ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भगवान शिव पर भरोसा रखें। यूं कहकर वे शिवलिंग का पूजन और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दानव दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा कि इन्हें मार डालो, बांध लो। लेकिन शिव की पूजा में लगे हुए उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य की बात नहीं सुनी और उसके बाद वह दैत्य उन चारों को मारने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वह उन्हें मारने लगा तो उस समय वे ब्राह्मण पुत्र जिस पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे थे उसी स्थान पर एक बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हुआ। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक और सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। और प्रकट होने के बाद भगवान शिव बोले कि मैं तुम जैसे असुरों के संहार के लिए ही महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से ही भस्म कर दिया। उसके बाद उन चारों ब्राह्मण पुत्रों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें और जन साधारण की रक्षा के लिए आप सदा यहीं रहें और अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का सदा उद्धार करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए वहीं स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई
और वे शिव इस भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। उनका दर्शन मात्र कर लेने से किसी को स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जो व्यक्ति जिस कामना को लेकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपासना करता है उसे अपना मनोरथ अवश्य प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।